आज हम लोग पढ़ रहे हैं 2/9/2022 का शिफ्ट नंबर 1। पहला क्वेश्चन आपके सामने, नो डाउट पहला क्वेश्चन ही अच्छा है। क्या दोस्तों, इस क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं। आप बेसिक से करेंगे तो ही आंसर जल्दी आएगा। कहता है 12 पेन 7 पेंसिल का मूल्य 233 है। तो पेन को x समझा, पेंसिल को y समझा, यानी 12x प्लस 7y बराबर 233 हो गया। आगे कहता है यदि, यहां पर एक कंडीशन लगाई, यदि एक पेन के मूल्य में 1.5 रुपए की कमी की जाए और एक पेंसिल के मूल्य में 1 रुपए की वृद्धि की जाए, यानी पेन पहले x रुपए का था तो 1.5 लेस कर दोगे, और एक पेंसिल में 1 रुपए की वृद्धि, पहले y रुपए था तो 1 रुपए की वृद्धि कर दी गई। ऐसा करने पर कहता है 2 पेन 3 पेंसिल का मूल्य 48 हो जाता है। तो 2 पेन यहां 2 ऐसे, 3 पेंसिल यहां ऐसे, बराबर 48 के। उम्मीद है आपको ये दोनों इक्वेशन समझ में आ गई होगी। याद रहे मेरे भाई, जो 1/9/2022 वाले सेट है और वहां पर भी कई जगह हमें ऐसे ही सॉल्व करना पड़ा, कहीं ना कहीं एजेस के क्वेश्चन में भी और बहुत जगह भी 2 इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वो करवा रहा है। अब देखो कैसे, ये 2x हो गया, ये 3y, ये माइनस का 3 हो गया, ये प्लस का 3, तो भरपाई पूरी हो गई। यानी यहां हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 48, इज इक्वल टू 48 हम लिख सकते हैं। दोस्तों मेरी कैलकुलेशन को समझना, कैलकुलेशन को समझना। अब यहां पर देखा जाए कि x की वैल्यू ऊपर 12 है, यहां 2, तो 6 का गुणा करके आप 12 बना लीजिए और ऐसे करके घटा लीजिए। जब घटाओगे तो 12 x से 12 गया, 18 में से 7 गया, तो ये 9y आ जाएगा। 18 में से 7 गया, 11y आ जाएगा, और 8 48 ऐसे, 4 हासिल 24 288 ऐसे आ गया, माइनस का 233 ऐसे आ गया। घटाओगे 55, 11 से भाग दोगे तो y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। किसी में भी रख दो, हमने इस वाले में रख दिया, तो जब हमने रखा तो 2x ऐसे, 5 × 15, 48 में 15 घटाओगे तो 33 आ जाएगा, यानी x बराबर 16.5 आ जाएगा। देखो करना ही पड़ेगा, आप ये सोचो शॉर्टकट, फिर कुछ बदल देगा क्वेश्चन, फिर खेला कर देगा बच्चों के साथ। अब आगे कहता है 4 पेनों और 1 पेंसिल का मूल्य। 4 पेन, पेन की कीमत 16.5 रुपए, 4 का तो 16 चौकू 32 और 2 रुपए, यानी 34, 16 चौकू 64, 16 चौकू 64 और 2 66 रुपए 4 पेन का प्राइस हो जाएगा। बोलो हां। और एक पेंसिल जो कि 5 रुपए की है, 66 और 5 71 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 71 आएगा। समझ गए? बोलो सभी लोग हां। क्या दोस्तों, कई ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां समय लगेगा और धीरे धीरे करके आपको अच्छा लगेगा। देखिए याद रहे, जब ये पैटर्न को उठाया गया है तो हर जगह आपको मिलेगा, क्योंकि बच्चा चाहता ही नहीं कि 2 इक्वेशन सॉल्व करें, सीधे आंसर मारता है, तो खेला हो जाता है। तो मेरी नजर में ये 2 स्टार क्वेश्चन, ठीक है, शॉर्टकट बन सकता है इसका, लेकिन नहीं बनाऊंगा। यदि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की तिगुनी है तो उस आयत का परिमाप, देखो लंबाई चौड़ाई की तिगनी है, यानी 3:1 हो जाएगी। परिमाप तो हम ये जानते हैं कि इसका डबल, ये 4 है तो 8 समझो परिमाप हो जाएगा। 8 बराबर 48 के, तो 1 बराबर 6 के, हमसे चौड़ाई कहता है तो 6 ऐसे। अब सर ये डबल कैसे, समझो।
देखो कहीं ना कहीं लंबाई एक तरीके से 3x, चौड़ाई x हो गया। परिमाप तो मेरे दोस्त 2 टाइम्स l प्लस b होता है, तो इसीलिए इसका डबल 3x x तो 4x और डबल करोगे तो 8x आ जाएगा। यही बराबर 48 के, तो 1 बराबर 6 के, तो ये x बराबर 6। तो जब हम रेशियो से कर रहे होते हैं तो 3 और 1 होता है 4, लेकिन 4 बराबर 48 नहीं, 4 का डबल मतलब 8, क्योंकि ये हमारा एज ए परिमाप यूज हो रहा है, पेरीमीटर यूज हो रहा है। समझ तो सभी लोग गए होंगे, सभी बोलो हां। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रायंगल एबीसी में बीडीएसी पर स्थित बिंदु डी पर लंब है। ठीक है, जैसा कि ये बोल रहा है। अब ये क्वेश्चन अच्छा है आपकी नजर में, क्योंकि आप लोग ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करते हो। समझना, कहता है ट्रायंगल एबीसी में हमने एक ट्रायंगल बना लिया ए बी और सी में। कहता है बीडीएसी पर स्थित डी पर लंब है, बीडीएसी पर स्थित डी पर लंब है। फिर कहता है डीबीसी 44 डिग्री है, और कहीं ना कहीं ईबीसी पर स्थित एक ऐसा बिंदु है कि सीएई 34 है, सीएई 34 है, यानी ये एंगल 34 बोल दिया गया। हमसे कहता है सी ए ई, ये है। हमसे कहता है कि प्रभु ए ई बी बता दो, यानी ये एंगल, और बड़े प्यार से हो जाएगा। देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है। अगर मैं बात करूं इस पोर्शन की प्यारे दोस्तों, तो 90 तो हटा दो, अब 90 तो ये 56 हो जाएगा, क्योंकि 56 34 90, तो अब ये 56 आ जाएगा। अब फिर से त्रिभुज के 2 कोण, तो तीसरा कोण चाहिए, तो 180 में से 100 घटा दोगे तो 80 आ जाएगा। टफ नहीं है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, पेन चलाना पड़ेगा। और बच्चा चाहता ही नहीं कि पेन हम चलाएं, तो फिर खेला हो जाएगा। सभी बोलो हां कि क्लियर है। अब देखो अंकित जी ने आंसर गलत दिया, ठीक है, तो इन्हीं चीजों को हमें सीखना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। कहता है यदि एक चतुर्भुज एबीसीडी के कोण को क्रम से लिया जाए तो अनुपात इतना है। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में दोबारा रिपीट होगा, यह फिक्स है। अनुपात यानी 3:7:6:4 के रेशियो में है, जैसा कि यहां बोला गया है। अब प्यारे दोस्तों चतुर्भुज के चारों कोणों का सम 360 होता है, तो ये 20 हो गया, यही 20 यूनिट बराबर 360 के, तो 1 यूनिट 18 के हो जाएगा। अब हमसे कह रहा है एबीसीडी एक क्या है, तो भाई ठीक है, 18 त्याएं 54, 18 चौको 18 सत्ते 126, 18 अट्ठे 108, 18 चौक 72। आप एक बात को समझो, अगर हमने मान लो सपोज दैट यहां पर नाम लिखा है समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब, पतंग तो होना ही नहीं। पहले समांतर चतुर्भुज के बारे में थोड़ा सा जान ले। चाहे समांतर चतुर्भुज हो चाहे समचतुर्भुज हो, ये चाहे पैरेललोग्राम हो और चाहे रोम्बस हो, दोनों के लिए जो प्रॉपर्टी होती है प्यारे दोस्तों, वो ये होती है कि इन दोनों, जैसे ये अल्फा है ये बीटा है, तो इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। यहां पर मान लो थीटा है तो भी इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। यहां पर मान लो कुछ है तो वो भी सम 180 होना चाहिए। कहने का सेंस ये है कि इन दोनों का भी सम 180, इन दोनों का भी सम 180, इन दोनों का भी सम 180, इन दोनों का 180। लेकिन यहां पर हम अगर इन दोनों को जोड़ते हैं 180, इन दोनों को जोड़ते हैं, पर अब आगे हम जोड़ते हुए जाते हैं तो ऐसा नहीं होता है।
यानी ये दोनों तो होने ही नहीं है। अब कौन सा हो सकता है? तो प्यारे दोस्तों याद रहे, ये होगा आपका समलंब चतुर्भुज। क्यों? क्योंकि इसमें ये दोनों कोणों का सम 180, मान लो ये 54 है, ये 126 हो जाएगा, फिर ये 108 है तो ये 72 हो जाएगा। और गौर से देखो, इन्हीं दोनों का सम 180 है और किसी का नहीं। तो समलंब चतुर्भुज यानी ट्रैपेजियम में क्या होता है? ये चीज होता है ट्रैपेजियम। तो इस तरीके के क्वेश्चन को याद रखना, अन्यथा एक दिन खेला हो जाएगा। समझ में आया? अच्छे क्वेश्चन पे हम लोग प्रकाश जरूर डालेंगे जिससे कि आपको सीखने को मिले। चलिए राजू जी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? धीरे धीरे सीखेंगे और हर एक चीज को जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्या है दोस्तों, यहां पर डीआई का क्वेश्चन आ गया। अब डीआई क्वेश्चन है तो आपको पेशेंस से करना पड़ेगा। यहां कहता है डेटा नीचे का दिख रहा है? नहीं, नीचे का डेटा नहीं दिख रहा। अब दिखेगा। हमसे कहता है दिए गए सभी वर्षों में कुल मिलाकर क्वालिफाई करने वाली लड़कियों की संख्या क्वालिफाई करने वाले लड़कों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? कितने प्रतिशत अधिक है? लड़कियां जो कि रेड लाइन पे हैं और लड़के यानी ब्लू लाइन पे हैं, या ग्रीन समझ लो, जो कलर आपको नजर आए। तो भैया लड़कियों की वैल्यू को आपको जोड़ना होगा, यानी 45, 65, 92, 48, 90, 76, 45 को जोड़ना ही पड़ेगा। तो भाई जोड़ते हैं, 5, 6, 11। अब आपको वैल्यू भले ना दिख रही हो तो मैं लिख देता हूं। ये 45 लिखा है, ये 65 लिखा है, ये 92 लिखा है, ये 48 लिखा है, ये 90 लिखा हुआ है, ये 76 लिखा है और ये 45। इनको पहले जोड़ लेते हैं। 5, 6, 11, 11, 8, 19, 19, 2, 21, 21, 10, 31, 3 हासिल, 4, 3, 7, 7 दूनी 14, 14 9 23, 23, 23 4 27, 27 9 36, 36 4 40, 4 46, 461 आ गए। कितना आ गया? 461। ये तो मेरे प्यारे दोस्तों गर्ल्स की वैल्यू का समेशन हो गया। किसकी वैल्यू? गर्ल्स की वैल्यू। अब मुद्दा आया बॉयज की वैल्यू का समेशन। 56 यहां लिखा है, 45 यहां लिखा है, 76 यहां लिखा है, 34 यहां लिखा है, 57, 54 और 25। 5, 4, 9, 9, 7, 16, 16, 4, 20, 20, 6, 26, 26, 5, 31, 31, 6, 37। 3 हासिल, 3, 2, 5, 5, 5, 10, 5, 15, 15, 3, 18, 18, 7, 25, 25, 4, 29, 25, 4, 29 और 5, 347। देखो इनको जोड़ना ही पड़ेगा। आप ये सोचो कि नहीं जोड़ेंगे आंसर ले आएंगे, नहीं मेरे भाई, कोई कला नहीं। अब यहां पर हमसे कहता है क्वालिफाई करने वाली लड़कियों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है लड़कों की संख्या से? तो ये बॉयज है। तो अब दोनों का अंतर और 347 से भाग दोगे और गुणा 100 करोगे। 11 में से 7 गया, 4 आया, 15, 5 में से 4 गया, 1 आएगा और यहां 114। देखा जाए लगभग में आंसर, तो इसका 3 गुना 0.0 समथिंग ये वैल्यू हो जाएगी। 100 में भाग दोगे तो 33.33% लगभग में आंसर आएगा, एग्जैक्ट ये भी नहीं। तो इसका राइट आंसर 33%, या यहां पर सीधे 33 लिख देते हैं, क्योंकि 3.0 समथिंग यहां एक कुछ वैल्यू आएगी। तो 33.33 तो 1/3 समथिंग, तो 33% के आसपास लगभग में आंसर आएगा। एक बेहतरीन सुंदर क्वेश्चन, यानी आपको करना ही पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए
उम्मीद है सभी को क्लियर हो गया होगा। देखो बच्चों की डिमांड होती है, कोई बच्चा कहता है कि 3200 पुराना करा दो, सब यूट्यूब पे पड़ा है लेकिन हम उसको देख नहीं सकते। ठीक है सर ये करा दो, सबकी इच्छा। देखो यूट्यूब में मैं 1 या 2 ही लेक्चर ले सकता हूं पर डे बेसिस पे, आपकी इच्छाएं अनंत हैं, उन्हें कोई टीचर फुलफिल नहीं कर पाएगा, यही सत्य है। समझे कि नहीं समझे? जो मैं करा रहा हूं उसको सीखने की कोशिश कीजिए, एक ना एक दिन खुशी मिलेगी। प्रीवियस सेट सारे के सारे कंप्लीट है। कहता दिए गए व्यंजन को सरल कीजिए। क्या है दोस्तों? 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, तो ये 144 हो गया, और जो कि 12 का स्क्वायर होता है और होल पावर 3/2 चिपका हुआ है। हैप्पी बर्थडे। और यहां 8 जो कि 2 का क्यूब होता है, पावर 2/3 चिपका हुआ है। हैप्पी बर्थडे। डिवीजन, और ये तो ऊपर जाएगा ये 6 क्यूब। अब खेल लो, 12 का क्यूब ऐसे रखो, 2 का स्क्वायर ऐसे, और 1/6 का क्यूब, इससे ये काटोगे तो 2 की पावर 3, 8 गुणे 4 32 इज द राइट आंसर। 8 चौका 32, 8 चौका 32, यही आंसर। सिंपल क्वेश्चन कहता है 45 kmph की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 24 सेकंड में पार करती। रेलगाड़ी की लंबाई, जब कोई ट्रेन किसी खंबे को क्रॉस करती है तो अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है, यानी डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड किसकी है? 45 की है। 5/18 ऐसे कर दो, और टाइम कितना है? 24 सेकंड। मेरे दोस्त कैलकुलेट कर लो। कहते हैं 6 से ये गया 3 बार, 6 से ये गया 4 बार, 3 से ये गया 15 बार, 15 चौकू 60 गुणे 5 यानी 300 आ जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 बता दिया गया। 300 मीटर इज द राइट आंसर। दोस्तों धीरे धीरे चीजों को सीखिए, हर चीज समझ में आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 अप्रॉक्स का क्वेश्चन है। देखो यहां पर नियरेस्ट इंटीजर लाना होगा, 5 गुणे 2 ऐसे करना होगा, नियरेस्ट इंटीजर 2 गुणे 4 ऐसे, 8 डिवाइड बाय 2 यानी 4 ऐसे, प्लस का 1, इसे 10 बोलेंगे, इसे 8 और इसे 1। 10 8 18 1 19, 19 में से 4 गया, 19 में से 4 गया 15, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर आएगा वो 15 हो जाएगा। समझ गए? चलिए थोड़ा सा अब स्पीड लाएंगे, फिर से इसी पैटर्न का क्वेश्चन। इसे 15 बोलेंगे, इसे 5 बोलेंगे, इसे 18 बोलेंगे, इसे 3 बोलेंगे डिवाइड में, इसे समझ गए 25 बोलेंगे, नीचे वाले को 5, इसे 9 बोलेंगे। ये 75 हो गया, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये 9, 15 में से 9 गया 2, 75 जोड़ोगे तो 77 इज द राइट आंसर। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर 77 आएगा। कहीं ना कहीं कहता है इसका वह बड़ी सी बड़ी संख्या बताओ जिससे संख्या इतने को विभाजित करने पर 4 5 शेषफल बचता है। तो प्यारे दोस्तों यहां पर हमें एचसीएफ लेना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन इसका शेषफल इसी में घटाकर, यानी ये 154 आ जाएगा और ये 210 आ जाएगा। अब एक चीज देखो, आपने हमसे युद्ध 2024 पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी क्योंकि अभी तो ग्रुप डी का फॉर्म नहीं आया, नहीं पढ़ी तो प्रकाश सर मैथ ऐप में जाइए, युद्ध 2024 पढ़िए। एलसीएम एचसीएफ जब पढ़ोगे तो हमने बहुत हाईटेक बताया हुआ है। कैसे? जैसे ये दोनों 2 के मल्टीपल हैं, ऑप्शन में गए तो 2 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी ये दोनों ऑप्शंस नहीं हो सकते। अब या तो 18 या 14, 18 देखो 3 का मल्टीपल है, लेकिन ये 3 का मल्टीपल नहीं होता, देख लो, यानी 14 इज द राइट आंसर। 14 से 154 भी जाएगा, 210 भी जाएगा। ऐसी ना जाने कितने ट्रिक आपको बताई गई हैं जिससे आपको बेनिफिट हो रहा होगा। ठीक है, बड़ा मुद्दा होता है एलसीएम एचसीएफ नंबर सिस्टम का। एक मिश्रण 80 लीटर मात्रा में है, दूध और पानी का रेशियो 3:1 है।
देखो 80 लीटर मात्रा है, 80 लीटर, और इसमें दूध और पानी का रेशियो 3:1 है। मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो 3:1 है। यदि ये अनुपात 2:3 करना हो, यानी इस रेशियो से हमें 2 और 3 का रेशियो लाना हो, तो कहता है कितना पानी मिलाया गया। देखो मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया, वाटर यहां 1 है, यहां 3 है, तो वाटर हमारा नहीं, वाटर 1 3 ठीक है, मिल्क 3 और 2 है, तो मिल्क हमारा बराबर होना चाहिए, क्योंकि मिलाया तो पानी गया, दूध तो नहीं, तो हमने बराबर कर लिया। 3 और 2 का एलसीएम 6, तो 2 का यहां गुणा किया, 3 का यहां। अब ये देखो 2 यूनिट से 9 यूनिट हो गया, यानी 7 यूनिट पानी मिलाया गया, और इसी 7 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। बच्चा जानता है कि अब ये 8 यूनिट हो गया, 8 बराबर 80 के, भाई 6 2 8, 8 बराबर 80 के, तो 7 बराबर 70 के। बाकी नवीन अंगणित आर.एस. अग्रवाल का मैंने यूट्यूब पे निशुल्क मिक्सड एलिगेशन पढ़ाया है, एक बार पढ़ के देखो, आत्मा खुश हो जाएगी। ज्यादा नहीं, 30-40 क्वेश्चन है, 2-3 घंटे के लेक्चर में समझ में आया। बहुत प्यारे प्यारे लेवल के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन अब बच्चा सोचता है कि तुरंत हो जाए। देखो ये क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों, 0.794, तो 94 के ऊपर बार लग जा रहा है, क्योंकि 94 94 94। सिमिलरली 0.876, 76 के ऊपर बार लग जाएगा, 76 76 76। बोलो हाँ। हमने पढ़ाया है कि जितने सिंबल हैं, मतलब जिसके ऊपर बार है उतने 9 नीचे आएंगे। दशमलव बाद 3 डिजिट, तो 1 0 यहां आएगा। सारे सिंबल हटा दो, वो पार्ट घटाओ जिसमें बार ना हो, तो 7। सिमिलरली 2 9 नीचे, 1 0 ऐसे, सारे सिंबल हटा दोगे, 8 7 6, क्या घटाओगे 8। घटा के कर लो, घटा के कर लो, या थोड़ा सा आप एक्सपर्ट बनो, ठीक है, या एक्सपर्ट बनो या ऐसे कर लो, पहले भाई जोड़ लो, पहले आप जोड़ लो, क्योंकि आप गलत कर दोगे। 6 4 10 ऐसे, हासिल 1, 9 और 1 10 7 17, हासिल 1, और 8 दूनी 16, 1670 में 15 कम करोगे, डिवाइड बाय 990 करोगे। ऐसा करने के बाद आप यहां देखो 15 कम करोगे तो 1655 आ गया, और नीचे 990 आ गया। कहीं ना कहीं प्यारे दोस्तों 5 से कटेगा, 5 से काटोगे ऊपर वाली, भाई नीचे वाली तो 198, ऊपर काटोगे तो 5 त्याय 15, 5 त्याय 15, फिर 5 त्याय 15, फिर 1, यानी 331 बटा 198। अब एक बार तो ऐसे आएगा, अब 11 में से 8 गया 3, 12 में से 9 गया 3, 133/198, यानी पहला वाला आंसर। अब कोई बच्चा कह दे सर इसका भी शॉर्टकट बताओ। मेरे दोस्त मोह माया से दूर रहो, चीजों को सही से सीखो। हां, इसका शॉर्टकट बस यही हो सकता है कि ये दोनों 5-5 से जाते हैं, तो ये नीचे 198 आता है, एक ही ऑप्शन के नीचे 198 है, तो फिर यही आंसर है। बस इतना ही इसका शॉर्टकट हो सकता है, और कोई चारा नहीं है। उम्मीद है मेरी बात, मेरे शब्द सभी मासूम से बच्चे जान गए होंगे। याद रहे प्यारे दोस्तों, धीरे धीरे सेट सीखना है, और मैं बता दे रहा हूं 1 सितंबर वाले तीनों सेटों को जरूर लगाना, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये 2 सितंबर वाले हैं, 1 सितंबर के तीनों सेट को लगाना, फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट। कई ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपको आते ही नहीं होंगे, और ग्रुप डी में पूछे गए। निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण का एक मूल ये है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, बच्चा घबरा गया, एक्चुअल में ये अल्फा बराबर 4 - 2√5 लिखा है, तो जो बीटा हो जाएगा वो 4 + 2√5 हो जाएगा। सिर्फ माइनस से प्लस, सर ऐसा क्यों होता है? देखो आपने पढ़ा होगा श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे x निकालना है तो माइनस का b प्लस माइनस √b² - का 4ac
अपॉन 2a। तो यहां पर प्लस माइनस का सिंबल लगा हुआ है, बोलो हां। वही चीज यहां पर हो गई दोस्तों। फिर देखो एक्स स्क्वायर ऐसे सम ऑफ द रूट्स मूलों का योगफल और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मूलों का गुणनफल बराबर 0 के। एक्स स्क्वायर ऐसे, इसको ये हटा देंगे तो ये 4 दूना 8 आ जाएगा और गुणनफल 4 का स्क्वायर 16 और ये 4 पंजे 20 माइनस का 20 ऐसे हो जाएगा बराबर का 0। यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ये आंसर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर यही होगा, यही होगा, यही। इन्हीं छोटी छोटी चीजों को आपको सीखना है, आप एक ना एक दिन बेहतर होते चले जाओ। क्लियर है? अब इसी क्वेश्चन में बच्चा सोचेगा एक मूल ये दूसरा कहां से, प्रोसेस मालूम होना चाहिए। चलिए एक और जबरदस्त क्वेश्चन पे आए दोस्तों, 3 स्टार का क्वेश्चन। ठीक है, ग्रुप डी में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, पता नहीं अब आज के डेट में बच्चा सेट लगाना ही नहीं चाहता। बच्चा सोचता है कि हर चीज का शॉर्टकट होता है। जब ये क्वेश्चन पेपर में करेगा, जाके ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, खेला हो जाएगा, खेला। समझ में आया? चलिए तो ध्यान देना मेरे प्यारे दोस्तों एक बेहतरीन क्वेश्चन को। एक खुदरा विक्रेता अपने माल पर 25% की व्यापारिक छूट के बाद पहले से ही छूट वाले मूल पर 8% की नगद छूट देता है, फिर भी क्रय मूल पे 17.3% के बराबर शुद्ध लाभ अर्जित करता है। तरीका देखना, देखो इसमें आपको पढ़ाया जाता है कि सीपी जो होता है वो 100 माइनस डिस्काउंट होता है और एमपी जो होता है वो 100 प्लस प्रॉफिट होता है। अब यहां 100 माइनस डिस्काउंट ये मुद्दा है, क्योंकि यहां डिस्काउंट 2 लग रहे हैं। बड़े आराम से 100 में से डिस्काउंट घटाएंगे तो मानो कोई चीज 100 रुपए की है, पहला व्यापारिक छूट 25% का तो दे दिया, तो ये 75 रुपए की हो गई। फिर 8% की नगद छूट दे दी, तो इस 75 का 8% निकाल लो, तो 75 अट्ठे 600 परसेंटेज, तो 6 रुपया और कम हो गया, यानी ये 69 रुपया हो गया। 100 रुपए से 69 हो गया ये वैल्यू, क्योंकि डिस्काउंट दे दिया। अब प्रॉफिट, तो 100 रुपए में ये जोड़ दोगे 17.3, 117.3 हो जाएगा। मेरे दोस्त इसका अंतर ले लो, 0.3 ऐसे, 17 में से 9 गया 8 ऐसे, 10 में से 6 गया 4 ऐसे, और अपॉन 69 इंटू 100 हो जाएगा। और बच्चा आज जानेगा क्या, दशमलव हटाया, 0 काटा, 69 से ये वैल्यू 7 बार में जाती है। 9 सत्ते 63, 6 हासिल, 7 42 और 6 48, यानी 70 इज द राइट आंसर। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन। 70% इज द राइट आंसर। दोस्तों इन ट्रिक को आपको सीखना है, और आप अगर मुझ पे ट्रस्ट करते हो तो याद रहे 100% इस पैटर्न का क्वेश्चन लेटेस्ट का कोई भी एग्जाम हो, अभी सीजीएल हुआ है, आंसर की आने वाली है ना, उसमें भी आया होगा। बाकी यूपी कांस्टेबल में, सीएचएसएल में तो पाया ही गया है। ठीक है, तो इसको सीखना है सभी बच्चों को। क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट नहीं होगा। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं इतना है तो क्षेत्रफल कितना है? युद्ध 2024 में टाइप वाइज पढ़ा ही होगा। ऐसे क्वेश्चन को मैंने कई बार समझाया है, समझना मेरे भाई। क्या बताया है? देखो इसमें जो अंतर है, देखो इसमें 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है। देखो हां सर ये क्या है समझो। जैसे हमारा ट्रिपलेट सबसे ज्यादा फेमस है 3 4 5। ये इसलिए फेमस है क्योंकि इसका जो डिफरेंस है वो समान होता है, 1 1 का डिफरेंस। इसी का जो डबल होता है 6 8 10,
6 8 10, 6 8 10। ये इसलिए फेमस है क्योंकि इसका डबल है, तो देखो दो दो का अंतर है कि नहीं, जैसा कि यहां देख रहे हो, देखो दो दो का अंतर, और इन दोनों में देखो 4 का अंतर, तो इन दोनों में देखो 4 का अंतर। तो बस ये 6 चिपका दो, ये 8 चिपका दो, ये 10 चिपका दो, सारी कंडीशन को फुलफिल कर गया, सारी कंडीशन को फुलफिल कर गया। आप देख लीजिए, और ये आपको आना ही चाहिए। अब सर ये कौन सी वैल्यू घोषित करो, तो इसे x-4 घोषित कर दो, इसे x-2 घोषित कर दो, और इसे x अब चाहे रख के देख लो, देख लो भाई x बराबर 10 आएगा तो ये 6 हो गया, 10 में से 2 गया 8, और 10, ये मुद्दा ही खत्म। अब कह रहा है क्षेत्रफल बताओ, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 24 इज द राइट आंसर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है मेरे दोस्त, बहुत प्यारा। वरना करना क्या होगा यह भी समझो, पाइथागोरस लगाना होगा, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का स्क्वायर बराबर बड़ी भुजा के वर्ग का स्क्वायर, फिर वहां से आप x निकालोगे, देन यू विल गेट द राइट आंसर। मिथुन कुमार, रजत जी, गणेश जी बोलो हां, फिर उसके बाद आपका आंसर आएगा। 15 के बाद 16, दो संख्याओं का योगफल 35 है। अब यहां पर भी शॉर्टकट देखना, और कह रहा है एलसीएम 306। अब जब एलसीएम 306 है मेरे दोस्त, पहले समझना, एलसीएम 306 है यानी 9 का मल्टीपल होना ही चाहिए। अब 9 का मल्टीपल दो में से एक संख्या को तो 100% होना चाहिए। मान लो ए नहीं तो बी, बी नहीं तो ए, एक को तो 9 का मल्टीपल मैंडेटरी हो गया, क्योंकि 306 क्या है हमारा एलसीएम है। हम 9 का मल्टीपल ढूंढने गए तो 21 होता नहीं, 14 तो वैसे भी नहीं होता, 16 होता नहीं, 19 होता नहीं, 22 होता नहीं, 13 होता नहीं, इसमें 18 होता है और 17 नहीं होता, लेकिन दोनों का सम देखो 35 है ना, यानी सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। इसका आंसर यही आएगा, और 306 जो मल्टीपल लिखा है वो 17 गुणे 18 का है। कैसा लगा? तो इन चीजों को आप सीखोगे तभी तो दूसरों से बेहतर होगे, और ये चीजें कोई आपको सिखा नहीं सकता कि प्रकाश सर सिखा रहे हैं। जब निरंतर मेहनत करोगे, सेट लगाओगे, चीजों को जानोगे, ऑटोमेटिक चीजें आपके अंदर आती चली जाएंगी। ऑटोमेटिक, समझ में आया कि नहीं आया? ऑटोमेटिक अपने आप कुछ चीजें आती ही चली जाती है, ठीक है, और आप अपने आप में बेहतर हो जाओ। ये क्वेश्चन उन्हीं बच्चों का होगा जिनको फॉर्मूला याद होगा कि क्या होता है बहुलक। बोलो मनी मन, बोलो बहुलक बराबर क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए 3 गुना माध्यिका का और माइनस का 2 गुना माध्य। ये बहुलक का फॉर्मूला होता है। इंग्लिश में मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। ये जिसके दिमाग में है तभी आंसर आएगा। अब देखो बहुलक हमें दिया गया है 61.1, ऐसे चिपकाया। माध्य हमको दिया गया है ये 58, इसका 2 गुना करके और ये वैल्यू इधर आके जुड़ जाएगी, 14 ऐसे और 116 और 117 हो जाएगा, डिवाइड बाय इस 3 से, तब कहीं ना कहीं हमारा मीडियन आ जाएगा। माध्यिका 4 1 5 होता है, 7 1 8 होता है, 11 6 17 होता है, और इसमें 3 का भाग दोगे तो 5 बार में हो जाएगा 15, फिर 28 आ रहा है ना, 27, 59.5 ये आंसर आएगा। और मुझ पे अगर 1% ट्रस्ट करते हो, जिस बच्चे को ये फॉर्मूला नहीं याद है, दुनिया की कोई ताकत उसका आंसर नहीं निकाल सकती। हाँ, अब किस्मत ही अच्छी है कि यार टिक मार दो, जो होगा देखा जाएगा, वो बात की बात है, ये भी ताकतें होती हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, ये सारे के सारे सेट करा रहा हूं, नंबरिंग आपको मिल जाएगी। ए किसी कार को 15 दिन में करता है, बी किसी कार को 20 दिन में करता है, एलसीएम कितना हुआ 60 हुआ,
15 से भाग दोगे 4 बार में, 20 से भाग दोगे 3 बार में, 60 बटा, समझ गए ना, 7, और 8 सत्ते 56 और 4 60, 8:4/7 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आपके सामने। फिर एक प्यारा क्वेश्चन आ गया यूट्यूब के इतिहास में। आप विश्वास मानो, चाहे सीजीएल की तैयारी कर रहा हो बच्चा, उसको भी ये क्वेश्चन चिपका देना, ठीक है, अपने आप को कुछ भी समझे। कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में खेला हो जाएगा। थोड़ा सा यूट्यूब में सर्वर जा रहा है हमारी तरफ से, जैसा कि मैं देख रहा हूं, तो मैं रुक जाता हूं, ठीक है। क्वेश्चन बताऊंगा, प्यारा क्वेश्चन है, टफ नहीं है, प्यारा आज की डेट में। कैलकुलेशन है इसमें, अंधी किसी की काम नहीं करेगी, ठीक है। कहता है भैया इतना है, माध्य 54 है, इतने का मान, तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमसे माध्य यानी मीन के बारे में बात कर रहा है। उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। ये करना पड़ेगा। पहला तो ये समझो, एक इक्वेशन आपकी यहीं से बन जा रही है कि भाई टोटल 50 टर्म्स होने चाहिए। 7 11 18, 18 और 9 27, यानी 27x प्लस वाई बराबर 50 के, यानी x प्लस वाई बराबर 23 के। पहली बात तो ये आ रही है, क्वेश्चन तो अपनी जगह, आंसर आना ही नहीं, ठीक है। 23 दूना 46 से ज्यादा आंसर सारे ऑप्शन है, तो वैसे भी खेला हो जाएगा। हाँ, अब ये चीज है, अब ये कैसे, अब XI यहां तो इंटरवल दिया गया, तो 0 और 20 का सम 20 हुआ, 2 से भाग तो ये 10 हुआ, 60 2 से भाग 30 हुआ, 100 2 से भाग 50 हुआ, ऐसे 70 होगा और ऐसे ही 90 हो जाएगा। अब सिग्मा FIX इसका गुणा होता है, यानी 70 ऐसे आएगा, 330 ऐसे आएगा, 50x ऐसे आएगा, 70y, मतलब समझ रहे हो, 9 सत्ते 63, 630 ऐसे आएगा, 90y ऐसे आएगा, और FI यानी सिग्मा FI जो नीचे के जो सम है हमने अभी निकाले हैं, उसका पूरा टोटल 50 लिखा है, तो ये लिखने से अच्छा सीधे 50 इसके नीचे लिखोगे, और ये वैल्यू बराबर हो जाएगी किसके, माध्य 54 के। कैलकुलेशन देखिए पूरी ईमानदारी से, दिख रहा है ना। अब देखा ये जाए कि ये 0 0 0 0 0 0 निपट गया, 5 का उधर गुणा करोगे तो 270 आ जाएगा। इधर आप जोड़ लो, ये 40 हो गया और ये 40 हो गया, 40 और 63, देखो 5x प्लस 9y तो ऐसे आएगा, और 40 और 63 103 ऐसे हो जाएगा। पहले सभी लोग बोलो हां सर, हमें कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है, 103 ऐसे हो जाएगा। और उसके बाद जब यहां से सॉल्व करोगे तो हमारी जो दूसरी इक्वेशन बनेगी वो 5x प्लस 9y, 103 में 270 103 में 167 आ जाएगा। अभी यहां मेहनत है, अब हमें x निकालना पड़ेगा, y निकालना पड़ेगा, कोई चारा नहीं। 5 का गुणा कर लो मेरे भाई, और ऐसे करके घटा दो, तो 9y से 5y यानी 4y, ऐसे 167 में 115 घटाओगे तो 7 में से 5 गया 2, और 16 में से 11 गया 5 आएगा, यानी y बराबर 13 आ गया। y बराबर 13 तो इसमें रख दो, तो x बराबर 10 आ जाएगा, क्योंकि 13 10 23 होता है। अब हमसे कहता है 2x प्लस y 3y, तो 20 प्लस 13 39, यानी 59 आंसर। विश्वास मानो, रेलवे की तैयारी में सिर्फ 10% बच्चा ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा। रीजन क्या है कि वो सॉल्व ही नहीं करना चाहता दो वेरिएबल को, ठीक है, और इसका आंसर 59 होगा, 59 होगा, है ना प्यारा क्वेश्चन, ठीक है।
तो इन्हीं चीजों को हम सीखेंगे एक के मेरे भाई, और चीजों को जानेंगे। हर चीज हम जानेंगे, हर चीज जानेंगे जिससे कि आपको बेनिफिट हो सके। सारे सेट में टाइप वाइज करवा रहा हूं ग्रुप डी के, खुद से टाइप मतलब टाइप वाइज नहीं, टाइप करवा रहा हूं, ठीक है, बाइलिंगुअल, जो कि आपके सामने डेट भी पड़ा हुआ है। एक दुकानदार एक वस्तु x रुपए मूल अंकित करता है और 20% की छूट देता है। वैसे छूट दिए गए मूल पर 12.5% वैट लगाने के बाद इतने में देता है। अब बच्चा इसमें ज्यादा सोच जाएगा। अब इसमें जो कोई चीज x की है, अगर मैं 20% छूट दे रहा हूं तो छूट यानी 100 में 20% गया 80%, और 80 का मतलब 4/5। बोलो हां भाई, कोई चीज 100 रुपए की है, 20% छूट दिया तो 80%, और 80% का मतलब क्या होता है 4/5। फिर मैं कह रहा हूं 12.5% का वैट लगाऊंगा इसी वस्तु पे, 12.5% का मतलब होता है 1/8। लेकिन इस वस्तु में तो ये अपने आप में 100% यानी 1 होगा, तो उसमें 12.5% का टैक्स लगा रहा हूं, 9/8 ये वैल्यू हो जाएगी। नहीं समझे? आप मोटा मोटा बताओ, सब त्याग दो। कोई चीज 100 रुपए की मैं कह रहा हूं 12.5% टैक्स लूंगा, तो उसका पेमेंट 112.5 करोगे ना, पहले बोलो हां। तो ये x इंटू 4 कोई चीज हो गई, इसमें 12.5% टैक्स यानी 112.5%, और उसकी वैल्यू होती है 9/8। और मेरे दोस्त यही वैल्यू तो 432 के बराबर होगी। काट पीट डालो, काटो, उड़ा दो, धुआं धुआं कर दो। कैसे काटेंगे? 9 से ये जाएगा, 9 त्रिका 27, 9 चौको 36, ये भी चला गया फिर तो 9 से। अच्छा नहीं, कुछ तो गड़बड़। 9 से गया, 9 त्रिका 27, 9 अट्ठे 72, 9 चौको 36 सही होता है, 9 अट्ठे 72। हाँ, क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है? फिर से ये 48 बार में जाएगा। सॉरी फॉर दैट, कभी कभी दिमाग 2G हो जाता है। ये 10 का गुणा यहां करोगे, x बराबर 480 हो जाएगा। सिंपल सरल तरीके से आपको समझा दिया। तो 480 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। अच्छा याद रहे, हम जब भी भाग देते हैं उसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। हम यहां 2 बार गलती की हमने आपके सामने लाइव, पर हम उसमें उस वैल्यू का इंटू करके देख रहे थे कि ये बन रहा है कि नहीं। ये भी अपना तरीका होता है। समझ में आया? 480 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्लियर है? सभी मुस्कुरा के बोलो हां। महज दी, अच्छा क्वेश्चन था ये। कहता है 4800 की धनराशि 15% वार्षिक दर से इतना ब्याज देती है, तो आप क्या करो, इसका 15% निकाल लो। परसेंटेज 2 जीरो की बली मांगेगा, 48 में 24 जोड़ दोगे तो 72 आ जाएगा। बोलो हां। 720 रुपया हो गया। देखो परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, 48 गुणे 15, 720 रुपए हो जाएगा। एक साल में 720 मिलते हैं तो 2160 रुपए ब्याज मिले। 720 से भाग दोगे 3 साल आंसर, और वरना SI इज इक्वल टू PRT बाई 100 लगा दोगे तो उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। DI का क्वेश्चन कहता है यदि, हम लोग ज्यादातर DI में शुरुआत की लाइन छोड़ देते हैं, दिए गए वर्ष में कंपनी द्वारा बेचे गए इतना बीमा है जो कि 36,000 का बीमा, तो उस वर्ष कितने अग्नि बीमे और फायर संपत्ति बेचे गए? अग्नि बीमे और फायर, तो अग्नि यानी फायर इंश्योरेंस हुआ और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस हुआ, तो ये 8% हुआ। इसका 8% निकालना है बस। 2 जीरो से 2 जीरो गए, जीरो ऐसे, 36 अट्ठे 288, 2880 इज द राइट आंसर। अच्छा एक चीज समझो, मुझे सबसे अच्छा बीमा कंपनी लगती है जिसे कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, ट्रक ट्रैक्टर इंश्योरेंस, ये वाले कंपनियां जितनी भी है हमेशा प्रॉफिट में ही रहती है। सर हादसे तो रोड में इतने हो रहे हैं, अरे
हर गाड़ी का इंश्योरेंस मैंडेटरी है। मान लो 100 गाड़ी है, कार की बात कर रहा हूं, 100 कार का बीमा हो रहा है 10,000 रुपया सालाना, मान लो गिरी हालत का बता रहे हैं, तो 100 कार गुड़े 10,000, उसके पीछे 2 जीरो और लगा लो, ठीक है। और 100 में से एक कार का साथ खेला हो रहा है, तो वहां पर भी कंपनी क्या करती है कि पूरा का पूरा पैसा नहीं देना है, ठीक है, उसमें भी वो खेला कर देती है, उसमें भी वो खेला कर देती है, ठीक है, कि आपकी गाड़ी का जो मार्केट वैल्यू है इतना है, अब इसका भी 80% आपको मिलेगा, उसमें भी ये खेला। तो बीमा कंपनी बहुत प्रॉफिट में रहती है, यही सत्य है। समझ में आया कि नहीं आया? एक बच्चा कह रहा है सर डीआई ये दिख नहीं रही है। देखो हम इसीलिए पीपीटी को टेलीग्राम में डाल देते हैं कि देखा करो मेरे भाई, ये ओरिजिनल डायग्राम है, अब इसके साथ तो हम खिलवाड़ नहीं कर सकते, लेकिन हम दिखा जरूर सकते हैं कि अब आप डीआई को देख लो, ठीक है। अब ये सब ब्लर है, ठीक है, टर्म इंश्योरेंस हो गया, यूनिट लिंक इंश्योरेंस हो गया, गारंटेड इनकम हो गया, फायर इंश्योरेंस हो गया, प्रॉपर्टी इनकम, डीआई आप देख लो मेरे भाई, फुल्ली जूम कर दिया। वहां पर भी ये वैल्यू हमने खुद लिखी है, यहां की तो और ब्लर थी, समझ गए? अब ये डायग्राम हम लोग जो आंसर की आती है उनसे उठाते हैं, डायग्राम को बनवाता तो कोई भी नहीं है, हाँ जो किताबें छापते हैं वो सब बनाते हैं। अब आ गया एक और प्यारा क्वेश्चन 2 स्टार का। सर 2 स्टार क्यों? हाँ ग्रुप डी का बच्चा के लिए 2 स्टार क्या 10 स्टार क्वेश्चन है, सोचेगा ही नहीं, कहेगा हमें आता ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है, देखो y ऐसे लिखोगे, ये सेक थीटा इसमें गुणा करोगे, मैं एक स्टेप को लिख देता हूं जिससे आपको समझ में आएगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा तो ऐसे, लेकिन सेक थीटा यहां जाएगा तो सेक थीटा ऐसे रहेगा, और साइन के साथ सेक थीटा, तो सेक थीटा नीचे आ जाएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, यानी ये टेन थीटा हो जाएगा। और बच्चा जानता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसका मान 1 हो जाएगा। अरे बोलो हाँ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा ऐसे, सेक थीटा इधर गया तो सेक थीटा माइनस का साइन बाई साइन के साथ सेक थीटा, तो वो नीचे आएगा कॉस जो कि टेन थीटा हो जाएगा। अब ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा 1 हुआ। बोलो हाँ, वो दुनिया भर के रूल लगा देगा, असली मुद्दा ये कुछ करना ही नहीं था, हो गया। अब यहां पर आपके ऑप्शंस देखो, कॉट, कॉसेक, कॉट, साइन, इस टाइप से, तो ऐसा करो पूरे को। अच्छा यहां पर इसकी वैल्यू सारा बच्चा जानता होगा, इसकी वैल्यू तो सारा बच्चा जानता होगा, मैंने पढ़ाया है कि इसको सेक थीटा और कॉसेक थीटा के नाम से जानते हैं, फिर भी हम आपके सामने कर रहे हैं। देखो सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा लिखोगे, और माइनस का कॉस थीटा तो एलसीएम होगा, 1 माइनस कॉस का थीटा, तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे आएगा कॉस थीटा। इसकी वैल्यू सुनना साइन बाई कॉस, कॉस बाई साइन, तो ऊपर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, नीचे आएगा 1 बाई साइन थीटा और कॉस थीटा। इससे ये कैंसिल, ये टेन थीटा हो गया, और कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो सेक थीटा हो गया, और ये वैल्यू हो गई एक्स की। एक्स का मान ये हो गया, वाई का एक, दोनों का इंटू यही रहेगा, यानी टेन थीटा और सेक थीटा इज द राइट आंसर। बेहतरीन सुंदर क्वेश्चन, मैं और भी स्टेप खा सकता था पर इतने ही खाए, ठीक है। सुनो, कहीं याद भी कर लेना एक बात को, क्या कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। पहली बात कई जगह काम आएगा। दूसरा याद कर लेना कि जो टेन थीटा होता है प्लस कॉट थीटा, इसका मान भी होता है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और वैसे तो 1 बाई साइन थीटा 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई साइन थीटा 1 बाई कॉस थीटा। सभी मुस्कुरा के बोलो आ गया। तो ये 2 स्टेप में कर दिया, वरना हम इसको और शॉर्ट करने में सक्षम है।
6 के दो क्रमागत गुर्जों का योग इतना, इन दोनों गुर्जों में छोटा कौन होगा? देखो, दो क्रमागत का है, अब दो क्रमागत का योग इतना है, यानी 6x और 6x+1, क्योंकि लगातार के बारे में चर्चा हो रही। 66 है, बोलो हां, 6 से भाग दे दो, 2x+1, 66 में 6 11, यानी x बराबर आ गया 5। हमसे कह रहा है छुटका कौन सा होगा, तो छुटका 6 पंचे 30, 30 इज द राइट आंसर, 30 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। समझ गए? बोलो बोलो, टेल टेल, और सुन लो, और सुन तो लो, ठीक है, सुन तो लो। देखो, 6 के दो क्रमागत गुर्जों का योग इतना है, दो लोगों का है तो 66 का आधा कर दो 33। क्या 33 6 का गुणज होता है? नहीं। क्या होता है कि अगर 33 में 3 जोड़ दें तो 36 होता है, और 33 में 3 कम कर दें तो 30। तो मेरे भाई यहां जोड़ा, यहां अब गैप 6 का बना लिया हमने। देखो, तो छुटका ये है, बटका ये है, सीधे 30 आंसर हम विदाउट यूजिंग एक्स कर सकते हैं। अरे दो लगातार संख्याओं का योग 66 है। अब वो संख्या, अब जो रूल बता रहे हैं सभी के लिए, तो 2 से भाग दे दो, जो आया। अब कहते 6 का मल्टीपल है तो 6 का मल्टीपल बनाओ, 33 तो होता नहीं, तो 3 जोड़ोगे 36, इधर 3 कम कर दो, तो 30 और 36 का अंतर 6। अगर 8 का बोले चाहे जिसका बोले, तो उस हिसाब से वो क्वेश्चन सेट होता है। समझ गए? तो इन सब चीजों को याद रखना है। हेमू मेरे भाई बोलो हां। चलिए, बेहतरीन चीजों को सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 24 सेंटीमीटर त्रिज्या, 6 से ऊंचाई वाले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का टोटल सरफेस एरिया ये होता है, सीधे रख दो। तो 2 आर की वैल्यू 24 पाई ऐसे, और आर प्लस एच जो कि ये 30 हो गया। 48 में 3 का गुणा करोगे तो 140 पाई आंसर आ जाएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। सिंपल है। कहता है इसका धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करो। मेरे दोस्त देखो, यहां क्वेश्चन कह रहा है धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करो, यानी एक्चुअल में इसका स्क्वायर रूट निकालना है। 34 16 50 होता है, और 34 में से 16 गया 18 होता है। अब इसका स्क्वायर रूट चाहिए, तो भैया दोगुना यहां कर दो 100, और ये 9 कर दो, 900 तो बाहर आ गया 30, मुद्दा खत्म। क्वेश्चन को पढ़ना सीखो, ठीक है, खेला कर देगा। समझे? तो इसका आंसर 30 आएगा, 30। और एक और प्यारा क्वेश्चन आपके सामने, ऐसे क्वेश्चन CHSL 2024 में भी देखने को मिले हैं, यूपी कांस्टेबल में भी देखने को मिले हैं, और ग्रुप डी में पहले आए। बाकी पेपर तो बाद में हुए, फिलहाल CHSL के पेपर में इस पैटर्न का क्वेश्चन आया लेटेस्ट 2024 में। देख लो, 3 स्टार लगा दिया। 95% ग्रुप डी का बच्चा इसको देखकर छोड़ देगा, जबकि ये सबसे आसान क्वेश्चन, फिर भी छोड़ देगा। चलिए खेलते हैं इसके साथ। 3 बातों का ज्ञान होना चाहिए, CP, MP और SP, और बड़े प्यार से ज्ञान होना चाहिए। कहता है एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पे 5% छूट देता है। देखो, 5% का मतलब होता है 1/20, यानी कोई चीज 20 की थी, 5% छूट यानी 19 रुपए में वो बेचता है। ऐसे रेशियो के पैटर्न पे भाई 5% की छूट दे रहा है, यानी 20 की चीज 19 में दे रहा है, यानी 100 की चीज 95, रेशियो लोगे तो 20 की चीज 19 में। अब सुनो अगली बात, 14 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त देता है। बस यहीं से बच्चा फंस जाता है। अब यहां पर मेरी बात को सुनना, एक बार में क्लियर हो जाए। आप आए मेरी दुकान में 14 वस्तु खरीदने, और हमने 2 वस्तु फ्री दी, तो हमने एक तरीके से आपको 16 वस्तुओं का MRP लगाया। कितने वस्तु का MRP लगाया? 16 वस्तु का। लेकिन हम आपसे जो पेमेंट ले रहे हैं वो 14 वस्तु का ले रहे हैं। बस यही बात मेन है, जो समझ गया वो बात साफ। अरे मेरे भाई, 14 खरीदे 2 फ्री दे रहे हैं, तो हम तो 16 वस्तु दे रहे हैं ना,
तो 16 का एमआरपी लगाया, पेमेंट तो मैं आपसे 14 का ले रहा हूं। बस इतना ही समझना है, फर्जी क्वेश्चन हम। और ऐसा करने पर भी हमने 33% का लाभ कमा लिया, समझ गए ना। ये बाद भी यानी 100 रुपए की चीज 133 में बेची है, 33% का लाभ कमाया है। अब यहां और मुद्दा है, यहां और मुद्दा है। अब 100 की चीज 133 में और यहां पर ये है, तो ये दोनों बराबर, तो 19 सत्ते होता है, यहां 14 का गुणा है, यानी यहां 2 का, यानी 19 गुणे 14 की वही वैल्यू होगी जो 133 गुणे 2 की होगी। 2 यहां लगा दो, यानी 2। अब आगे कहता है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक है, देख रहे हो, यानी 200 की चीज हमने 320 में चिपकाई है। 200 की चीज एमआरपी 320 है ना, बोलो हाँ। तो 40 से ये जाएगा 5 बार में और 40 से ये जाएगा 8 बार में, यानी 5 की चीज 8 में दी, 3/5 गुणे 100, 60% इज द राइट आंसर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 60% इसका सही आंसर आएगा। कैसा लगा क्वेश्चन नंबर 27, है ना अच्छा क्वेश्चन। 60% इज द राइट आंसर, इसीलिए कह रहे हैं सेट लगा लो, एक ना एक दिन खुशी मिलेगी। चलिए है मुझे धन्यवाद। ठीक है, 27 के बाद फिर खेला है प्यारे दोस्तों 28 नंबर में। कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। वैसे तो शॉर्टकट बनाया जाएगा पर हम नहीं, हम एक ही तरीके से बताते हैं, जैसे 3 4 5 7 -3 6, और पहले वाले को फिर से लिख दो, बचपन की आदत है ना, इसलिए तेजी से। अब हम लोग ने क्या सीखा होता है बचपन से, क्रॉस एरो वाला, कि 7 × 21 5 चौका 20, चलो 21 - 20 लिख देता हूं, हाँ कल को कोई टेंशन ना हो। 6 पंचे 30, वैसे तो खा जाऊं, और 7 × 21 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 × 12 जो कि माइनस का, और 6 × 18 जो कि माइनस का। अब खेल लो मेरे भाई, खेलने में क्या है, खेलने में क्या है, ये तो तीसरा ही हो गया, इसका हैप्पी बर्थडे इससे हो गया, इससे 1 आया 21, और 1 कितना 22, 2 से भाग 11, मुद्दा खत्म। 22 में 2 से भाग दोगे 11 आ जाएगा। दो संख्याओं का अनुपात इतना है, पहली में 14 की वृद्धि हो गई, दूसरे में 6 की कमी हो गई, उनका अनुपात इतना है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करो। या तो आप बेसिक से कर दो, बेसिक जैसे 2x और 7x है ऐसे रख दो, पहली संख्या में 14 कम बढ़ा रहे हो और दूसरे में 6 घटा रहे हो, और रेशियो 4 और 3 का आ रहा है, तो ये आप यहां से x निकाल लेना और यहां चिपका देना, आ जाएगा। ज्यादातर लोग अब इसको ऐसे लगाते हैं कि पहले कोई संख्या 2 और 7 थी, ऑपरेशन होने के बाद 4 और 3 हो गई, और ऐसा तब हुआ कि पहले में 16 जोड़ दिया और दूसरे में 16 नहीं, पहले में 14 जोड़ दिया और दूसरे में 6 घटा दिया। तो आजकल जो बच्चा नया वाला है वो ऐसे खेलता है, इसका 28 में से 6 गया, 22 का अंतर आया। अब यहां खेलेगा, अब यहां मुद्दा है, देखो एक चीज समझो, ये माइनस का आएगा तो ये भी माइनस का आएगा, तो माइनस माइनस का मुद्दा खत्म हो, उसको प्लस ही में कर देते हैं। तो फिलहाल माइंड में क्या होगा, 6 को 24 जो कि माइनस का, और 14 × 42 वो भी माइनस का, तो ये 66 हो गया, यानी आया 66। 22 बराबर 66 के, तो 1 बराबर 3 के, पहली 6 होगी। अच्छा योग कहता है, योग चाहता है, योग 9 का मल्टीपल देखो, जब कई सारे हैं, 9 और 3 का गुणा कर दो, 9 × 3 = 27, 27 इज द राइट आंसर। और अगर आपको डाउट है तो यहां से इसका गुणा 6x, ये 28x, तो वही अपना 22x आएगा। यहां 14 × 42 और 24, तो यहां 66 ही आएगा, यानी x बराबर 3 ही आएगा। उसके बाद इस पोर्शन का योग 9x 3 रख दोगे तो भी आ जाएगा। बात बराबर ही होती है, लेकिन स्पीड पे डिपेंड है कि आपका कलम कैसे चल रहा है। अब एक बच्चा पहले लिखेगा 6x, फिर 42 बराबर 7 × 28x -24, फिर इत्थे आया, फिर उत्थे गया, तो समय बर्बाद होता है, स्टेप ज्यादा बढ़ाता है। क्लियर है, बोलो हाँ, ठीक है।
तो ये सेट हमारा कंप्लीट होता है।